यह है यूके में रहने वाला मोहम्मद अली, जिसने अपनी बीवी के साथ एक ऐसी हरकत की कि यूके की पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया और फौरी तौर पर अदालत ने इसको जेल भेज दिया। अब वो भी छोटी सी एक मुख्तसर सी स्टोरी है, वो भी आपके सामने पेश करता हूँ। इसी वीडियो में दूसरी भी आपको छोटी सी एक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अमेरिका में ये जो नौजवान अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसने एक आदमी को, काले आदमी को, अपने जो जहां पर ये ड्यूटी कर रहा था वहां पर एक ऐसी हरकत करते हुए रोका जो वो काला आदमी कर रहा था। तो उस काले आदमी ने कहा कि मुझे रोका क्यों है, जो मैं कर रहा हूं ये करने दो मुझे। अब वो क्या कर रहा था ये भी आपको बताता हूं। और उसके बाद फिर उस काले आदमी ने रोकने पर इस आदमी को गोली मार दी। बहुत अफसोसनाक वाक्य। दोनों वाक्य छोटी छोटी वीडियो है, इसलिए सारी देखिएगा। बात शुरू करेंगे मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली जनाब 35 साल इसकी उम्र, और ये यूके में रहता था अरसा दराज से, वहां का ये इसके पास नेशनैलिटी थी। तो इसकी ऑलरेडी शादी हुई थी और 10 साल तक उस बीवी के साथ रहा, लेकिन उसको इसने छोड़ दिया कि मेरी उसके साथ बन नहीं पा रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं चाह रही। और तकरीबन आज से 10 साल पहले इसने अपनी बीवी के साथ मिसबिहेव किया, पहली बीवी के साथ, और इसको वहां की पुलिस ने 1 साल तक कम्युनिटी के अदारे में रखा ताकि उत्थे बंदे दा पुत्र बन जा ते बीबियां ना मार कुट। लेकिन कहते हैं ना कि खसलीतें जो होती है ना वो नहीं जाती, जो आदत पै जाती ना वो नहीं जाती, मारिया कुटिया भी नहीं जाती। इस बंदे ने उस बीबी को तलाक दे दी और दोबारा शादी कर ली बांग्लादेश में एक लड़की के साथ, और उसके साथ फिर जनाब इसने रहना शुरू कर दिया। 2 अक्टूबर 2023 में उस लड़की को इसने यूके बुला लिया, अपनी बीवी मतलब है जो उसकी थी, यूके आ गई और यहाँ उस पर शक करता और उसको अजीबो गरीब किस्म की पाबंदियां लगाता, जिसकी वजह से जो बीवी है ना वो इससे काफी जो है ना वो तंग आ चुकी थी। अगर वो जॉब करने जाती तो फिर भी उसको कहता, मतलब शक करता कि वहां पर किससे मिलती हो, क्या करोगी। बहरहाल डिटेल में नहीं जाना, यही लफ्ज काफी है कि उस पर शक करता। और हाथापाई की आहिस्ता आहिस्ता नौबत आना शुरू हो गई। हालांकि वो जानता था कि जिस मुल्क में वो रह रहा है, यहाँ अगर आप बीवी को मारेंगे तो उसकी बहुत बड़ी सजा है। लेकिन इसके बावजूद वो बीवी पर हाथ उठाता और उसको ताने देता कि तू नवी नवी आई उतो, तेनू की पता यूके क्यों होंगे। जिस तरह बंदा समझता कि यूके जैसे इसका कंट्री है उसका नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन बन गई। फिर जनाब एक दिन ऐसा आया कि इसने अपनी बीवी को जो है ना वो खूब बेचारी ने मारिया, फुटबॉल की तरह कुटिया ने ठुडिया के नाल। बाकायदा जो न्यूज शाया हुई है बाहर के अखबारों में, उसमें यह कहा गया है कि फुटबॉल की तरह, लफ्ज फुटबॉल जो है ना वो यूज किया गया है। तो आप खुद अंदाजा कर लें कि किस तरह वैशी बन गया। और वो बीबी जड़ी है की कह सकते हैं, जानों नहीं गई लेकिन इन्ना उन्होंने मारिया कि वो जिसम से जरा ना वो निशान मौजूद सन। उसने जनाब पुलिस को बता दिया, पुलिस आ गई, इन चुक के लै गई, जा थाने डकया उन्हें, तफ्तीश करना शुरू कर दी। उसके बाद जनाब अब इसकी जान नहीं गई, इसलिए इसकी इस हरकत पर जज साहब ने इन्वेस्टिगेशन सॉरी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और जज साहब ने सारा केस जानने और सुनने के बाद इसको 2 साल और 4 महीने के लिए जेल भेज दिया है। ये बिल्कुल ताज़ा तरीन वाकया 7 तारीख को इसको सजा हुई है, 7 सितंबर 2025। तो अब आप अंदाजा करें कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, या 1 महीना लगा लें। मैंने एक खबर बनाई थी, वीडियो आपको व्लॉग बनाया था कि एक बांग्लादेशी आदमी इसी तरह का, और उस वो भी अपनी बेगम को जो है ना वो यूके लेके आया, वो खुद भी आया, यानी कि वो वहां का सिटीजन नहीं था। बेगम के साथ ही स्टडी वीजे पर दोनों, मतलब उस ये आदमी स्टडी वीजे पर और बेगम को साथ लेके आ गया, इस तरह का कोई सीन था इनका। तो वहां आगे उसका बच्चा भी पैदा हो गया। उसके बावजूद वो भी बेगम पे बहुत ज्यादा शक करता था, लेकिन उन्हें तो बीबी उंजी मार छड़ी, जानों ही मार छड़ी। उसको उम्र कैद हो गई है, उसकी ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ। तो मुझे नहीं समझ आती कि अगर आपका किसी के साथ निभा नहीं हो रहा तो सेपरेट हो जाए, छोड़ दें उसको, लेकिन दुनिया उसकी ना छुड़ाएं, उससे आपकी दुनिया भी छूट जाएगी। ये चीज कंफर्म है। कोई भी बंदा जुर्म करता है उसमें सजा मिलने में देर हो सकती है, अगर आप भाग जाते हैं तो पकड़ने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन पकड़ लेते हैं, ये चीज कंफर्म है। पिछले दिनों पाकिस्तान में एक 17 साल बाद उन्होंने मुलजम पकड़ा हुआ था, जो यूके में एक पुलिस वाली बीबी मार के पाकिस्तान आ गई थी। 17 साल बाद उन्हें पुलिस ने फड़ लिया, छड्या नहीं सी लगे सन। वो अलग बात है कि वो बेचारा बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि जब उसने जुर्म किया था उसकी उम्र 54 साल थी। 17
या 20 साल टोटल जो है ना वो पाकिस्तान से उसको जाते जाते लग गए एज अ मुजरम। तो जाके वो जेल में दिया ही तो वो बेचारा 3 महीने बाद इस दुनिया से चला गया, अपनी मौत आप ही मर गया जेल च। की फायदा होया? कोई फायदा नहीं होता। जिंदगी ने इंजॉय करो। अगर तुम समझते ना कि किसी की जिंदगी बर्बाद करके अपनी जिंदगी सुखी जी लोगे तो ऐ नहीं जो होता। ये नहीं होता कि अगर आप किसी की जिंदगी को बर्बाद करें और कहेंगे जी हो मैं सुकून में हूँ, ऐसा नहीं है। अब बात करेंगे ये जो नौजवान है, कपिल इसका नाम है, हरियाणा के पास इसका गांव है इंडिया में, और ये अमेरिका में रहता था। वहां पर बड़ा खूबसूरत नौजवान माशाल्लाह अपना सिक्योरिटी की जॉब करता था। तो जिस स्टोर पे ये जॉब करता था ना, वहां उसके दरवाजे के आगे ना एक अफ्रीकन काला, आपको पता है ना काले बहुत ज्यादा होते हैं अमेरिका में और बड़े डेंजरस किस्म के हैं। वो ना आके उसने वहां पे खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर दिया। तो इसने देखा तो इसने उसको मना किया कि भाई ये रास्ता है, एक तो हमारा बिजनेस है, दूसरा यहाँ से लोग गुजरते हैं सौदा लेने के लिए, और आप ये हरकत यहाँ ना करें, थोड़ा एक साइड पे हो जाए या जैसे भी है। उस बंदे ने कहा कि मैं तो नहीं जाना, तू कर ले जो मर्जी, तू कौन है? आगे से बदतमीजी शुरू कर दी और इंग्लिश में जनाब गालियां बकना शुरू कर दी। बहरहाल नौबत यहां तक आएगी, इसने थोड़ा सा और कहा कि मेरी ड्यूटी है, मतलब जिस तरह बंदा कहता है। अब इसके पास असला नहीं है, वहां सिक्योरिटी गार्ड के पास असला नहीं होता बाहर के मुल्कों में। उस बंदे के पास पिस्टल था और इस बंदे को मौके पर ही जान से मार दिया, दुनिया से चला गया ये बेचारा। अब इसके पूरे गांव में सफे मातम बिछा हुआ है। मैं देख रहा था इसके गांव की वीडियोस कुछ इंडियन चैनल्स पर, ये व्लॉग बनाने से पहले जब मैं देख रहा था तो बड़ा अफसोस हो रहा था। इतना जवान लड़का और पूरा जो गांव है वो इनके घर में बैठा हुआ है। क्या कर सकते हैं? दिहाड़े गैर में जब माँ बाप को खबर मिलती है कि वहां पर जो हमारा बेटा गया था वो दुनिया से चला गया है, तो बेसिकली वो भी दुनिया से जा चुके होते हैं। माँ बाप बज़ाहिर आपको जिंदा नजर आते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते, दुनिया छोड़ चुके होते हैं, उनकी रूह परवाज कर चुकी होती है बेचारों की। इतना दुख दर्द गम होता है, कर्ब होता है। और अब वो कह रहे हैं कि जी जल्द से जल्द इसकी बॉडी वापस अपना इंडिया पे जो आई जाए ताकि इसकी आखिरी रसूमात अदा की जाए। इस वाले से जो वहाँ इंडियन कम्युनिटी है जहाँ ये कैलिफोर्निया में वाक़या पेश आया है, वो भी काफ़ी एक्टिव है। उन्होंने भी कोशिश की है कि एज सुन एज पॉसिबल इसकी जो आखिरी रसूमात है उसके लिए इसकी बॉडी जो है ना वापस भेजी जाए। लेकिन दोस्तों इसीलिए परदेश जो है ना माएँ रोती हैं जब उनका बच्चा खा स्टडी वीज़े पर, खा डंकी पर, खा विजिट पर घर से जब निकलता है ना परदेश जाने के लिए, तो इसी वजह से रोते हैं कि पुत्र तेरी खैर दी खबर सानू आए, तू अपने पैरों ते चल के जा रहे हैं ते पैरों ते चल के वापस आए। और इसलिए भी साथ रोते हैं कि हो सकता है कि जब आप वापस आओ तो माँ नहीं है, या हो सकता है कोई और फैमिली मेंबर जो है इस दुनिया से जा चुका हो। क्या किया जा सकता है? ये परदेश की जो चीजें हैं ना, ये इसीलिए तो कहते हैं परदेश मीठी जेल है। जेल की तरह आप जिंदगी गुजारते हैं लेकिन वो बेसिकली जेल होती नहीं है। भाई देखिए पाकिस्तान में कोई गमी खुशी होगी तुम नहीं पहुंच सकते, कोई शादी नहीं आ सकते, मतलब समझते यार सारे लोग, आप समझ जाना क्या कहूँ। बहरहाल ये दो खबरें थी अफसोसनाक। इसमें मैसेज भी है कि खुदारा बर्दाश्त पैदा करें। अल्लाह ताला आप सबको, मुझे भी अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।